हाँ बेटा, हेलो। तो अब हम लोग फिर आगे शुरू करेंगे बेटा। आपके जियोमेट्रिक मीन्स में हमने सिंपल एक फार्मूला बताया जो आपके सिंपल ऑब्जर्वेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो उससे रिलेटेड फार्मूला बता करके हमने क्वेश्चंस करा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसमें आपकी चार प्रॉपर्टी है टोटल, ठीक है ना। चार प्रॉपर्टी में आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या कह रही है। लॉगरिथम ऑफ जीएम for a set of observation is the am of a logarithm of the observation that is। देखो मतलब क्या है यहाँ पे। log आपका जियोमेट्रिक मीन्स इज इक्वल टू 1/n समेशन लॉग एक्स, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन कराएंगे तो हो जाएगा। चलो आगे देखो क्या कर रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी करा है। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाय अ वेरिएबल और कांस्टेंट। देखो ये वाला आपको हमने मीन में भी बताया था। यदि सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट हैं तो आपकी जो मीन आती है वो कांस्टेंट आती हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑल द ऑब्जर्वेशंस एज्यूम बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट से के मोर देन जीरो, देन द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये आपका मीन में भी बताया है और आपका यहाँ पे भी हो गया, जीएम में भी हो गया। तो आई होप याद होगा बेटा। चलो अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, जियोमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दियर जीएम। अब देखो बेटा, आपको वहां पे कितने केवल वेरिएबल दिए रहते थे, एक्स एंड वाई। अब आपके यहाँ पे तीन वेरिएबल दिए रहेंगे, ठीक है ना। मतलब कि आप एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल लेंगे। अगर आपको जीएम ऑफ जेड निकालना है तो आपको क्या करना होगा, एक्स वाई का मल्टीप्लाई, जीएम ऑफ एक्स एंड जीएम ऑफ वाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जीएम ऑफ जेड निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट करना होगा रिमेनिंग जीएम का। मतलब किसी भी प्रकार का अगर जीएम ऑफ वाई निकालना है तो रिमेनिंग जीएम जो बचे हैं एक्स और जेड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको क्या निकालना है, बताओ बताए जी बेटा। जीएम ऑफ एक्स निकालना है तो रिमेनिंग जो है उनका मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, समझ में आया। जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दियर जीएम, दैट इज इफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, देन जीएम ऑफ जेड इज इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जीएम ऑफ वाई। बताओ याद रहेगा बेटा। चलो अब फोर्थ आपका क्या दे रखा है, फोर्थ प्रॉपर्टी में। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी जीएम ऑफ द रेशियो क्या कह रहा है, जीएम ऑफ द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स इज द रेशियो ऑफ द जीएम्स ऑफ टू वेरिएबल, दैट इज जेड इज इक्वल टू एक्स अपान वाई। देन देखो बेटा, मतलब आपको रेशियो निकालना होगा। तो क्या होगा, अगर जीएम ऑफ जेड निकालना है, जीएम ऑफ जेड का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे, जीएम ऑफ वाई अपन सॉरी एक्स अपन जीएम ऑफ वाई कर दोगे तो रेशियो निकल के आ जाएगा। सिंपल है। ओके, थोड़ा थोड़ा याद रखना, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी आप कर लोगे। क्या करना है, रेशियो निकालने में आपको जीएम ऑफ एक्स अपान जीएम ऑफ वाई, और अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करोगे बेटा, जीएम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जीएम ऑफ वाई। अगर कांस्टेंट है तो सारे ऑब्जर्वेशन तो आपके जीएम भी कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। चलो, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी। अब आपकी एक लास्ट बचा हुआ है भाई, हार्मोनिक मीन्स, ठीक है ना। तो अब हम लोग हार्मोनिक मीन्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर आपकी वेटेज एवरेज आ जाएगा। वेटेज एम, वेटेज डीएम, वेटेज एचएम, बस ये पढ़ लेंगे, हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट बेटा, ठीक है ना। खत्म। तो ये अब आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं। एक्सरसाइज यूनिट 1 में आपके ये सारे के सारे सेट ए दे रखा है, जिसमें आपके ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब कि ये आपके थ्योरी टाइप में है, ठीक है ना।
तो इन क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करो। फिर उसके बाद सेट बी दे रखा है, देखो ये अगर आप करते हो तो प्रैक्टिस हो जाती है बेटा, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये देखो, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। ये 8 क्वेश्चन आपके सेट सी में है और 20 क्वेश्चन आपके सेट ए में है, और आपके ये सारे थ्योरी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इसमें है। मतलब 20 थ्योरी क्वेश्चन है, 20 आपके ऐसे थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद 8 क्वेश्चन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। ये देखो, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन एएम जीएम के, सॉरी, एरिथमेटिक मीन से, और जियोमेट्रिक मीन्स में तो ग्रुप्ड है नहीं है। अगर बात करें कि मीन है, मीडियन है, मोड है, इन तीनों से, इसमें आपके केवल मीन मीडियन मोड से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। चलो, आई होप ये आप सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपको केवल एक ही चीज पढ़ाना है, जो कि कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आज हम इसको भेज देते हैं। आपको क्या करना है, इसके सारे के सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लेने हैं। 20 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, 20 क्वेश्चन नॉर्मल प्रैक्टिस के हैं, और 20 क्वेश्चन एडिशनल प्रैक्टिस के हैं। चलो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई, ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग भाई, सेशन को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।